Hello everyone. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम 21 फेब 2023 का पेपर 1 एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि आपको पेपर 1 कैसा आया 21 फेब को, जो आपका एग्ज़ाम था यूजीसी नेट का। ठीक है जी। सारा कुछ बताऊंगी कि किस यूनिट से कौन कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्ज़ाम का ओवरऑल लेवल क्या रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स दी गई हैं। मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और बता दूं कि अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पर 20% ऑफ का आज लास्ट डे है। आपको सिमरटन कोड यूज़ करना है। सिमरटन कोड यूज़ करके आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है और 20% ऑफ का लाभ उठाना, और मेरे साथ आपको मिलकर तैयारी करनी है यूजीसी नेट की। स्पेशलाइजेशन मेरी इकोनॉमिक्स में है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। ठीक है जी। बात करते हैं आज के एग्जाम की। आज आपको जो एग्जाम आया ना यूजीसी नेट का, बता दूं कि एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट नहीं था। एग्जाम ओवरऑल मॉडरेट लेवल का था, और यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने वाली है, आपके काम की है, वो ये कि अगर जो भी स्टूडेंट्स का आज एग्ज़ाम था उन्होंने यही बताया कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे ढंग से किए हुए हैं ना, तो आपका कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा एग्ज़ाम में। मतलब पेपर जो था, एग्ज़ाम जो था, उसमें कुछ भी न्यू नहीं पूछा गया था, वही चीज़ें पूछी गई जो हर साल पूछी जाती हैं। मतलब प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट ही रिपीट किए गए। ठीक है जी। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा यूनिट वाइज चीज़ें बता देती हूँ। जैसे अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूँ तो आपको पता ही है, मैंने आपको सुपर श्योर 30 टॉपिक्स भी पेपर 1 के बताए थे, है ना, कौन कौन से आएंगे। उसमें आपको रिसर्च एथिक्स बताया गया था, तो वही रिसर्च एथिक्स से आपका क्वेश्चन बना है, और आपको आने वाली शिफ्ट्स के जो भी बच्चे उनको भी आएगा। टाइप्स से क्वेश्चन बना है और बताया था रिसर्च की टाइप्स से आएगा ही आएगा भाई। और इसके अलावा टाइप्स में आप क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोज्ड, फैक्टो, एक्शन रिसर्च, ये ज़रूर करके जाना। इसके अलावा अगर मैं जो स्टैटिस्टिक वाला पार्ट है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसमें आपको सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया है। ठीक है, सैम्पलिंग से क्वेश्चन बने हैं। और आज सुबह ही मैंने जो पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन लिया था ना, उसमें मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको सैम्पलिंग का करवाया था। तो सैम्पलिंग, और इसके अलावा जो अब ये चीज़ जो है ना सैम्पलिंग, ये चीज़ ये बता रही है कि आपको रिसर्च के स्टेटिस्टिक्स वाले पार्ट से क्वेश्चन आया है। तो आपको सैम्पलिंग के अलावा हिपोथेसिस टेस्टिंग या सैम्पलिंग से मिलती जुलती चीज़ें, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो करके जानी है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड से चीज़ें पूछी गई। लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात करती हूँ। लॉजिकल रीजनिंग से फैलेसिस से क्वेश्चन बने हैं, और मैंने बताया था कि फैलेसिस में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एड वॉलरम फैलेसी होगी, एक्सीडेंटल फैलेसी होगी, जितने भी पीछे प्रीवियस ईयर्स में फैलेसिस से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आपको, और फैलेसिस पर मेरी अलग से एक वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो वो करके जानी है। फैलेसिस बड़ी मज़ेदार होती हैं, फैलेसिस बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं अगर इनको अच्छे से पढ़े तो वो क्वेश्चन आपको फैलेसिस पर अच्छे से करके जाने हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से भी क्वेश्चन आया है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में कॉन्ट्राडिक्टरी करके कोई क्वेश्चन आया था। मतलब आपको, मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लिखूंगी, पूरा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन लिखूंगी। कॉन्ट्राडिक्टरी आया था तो आने वाली शिफ्ट्स में कॉन्ट्रेरी, सब अल्टरन से आ सकता है। तो आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का सारा रूल यहाँ पे समझ के जाना है। ठीक है जी। वही चीज़ें मतलब जो आपको सुपर शॉर्ट टॉपिक्स में बताई गई थी कि एग्जाम में आएंगी, है ना, वही चीज़ें यहाँ पे आपको पूछी जा रही हैं। इसके अलावा अगर मैं मैथ्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करूँ, एज यू नाउ मैथ्स में आपको वही परसेंटेजेस से क्वेश्चन बना है, और जो डीआई है उसमें आपका रेशो वाला पता ही है आपको। डाटा इंटरप्रिटेशन, तीन देखिए, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और डीआई में 3 चीजें हैं, परसेंटेजेस, रेशियोज एंड एवरेजेस। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेजेस, रेशियोज एंड एवरेजेस। आपको डीआई ज्यादातर एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो इसी पर आता है, ज्यादातर क्या हर बार इसी पर आता है। अगर ये 3 चीजों के कंसेप्ट क्लियर है तो डीआई आपके लिए इजी है। रेशियो पर डीआई आया है तो आपके आने वाले एग्जाम्स भी रेशियो से आ सकता है, या परसेंटेज से, या एवरेज से, इससे बाहर डीआई नहीं आएगा।
अब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में परसेंटेजेस से क्वेश्चन आए हैं, रेशियो से आए हैं, बेसिक क्वेश्चन रेशियो एंड परसेंटेजेस से, ठीक है। इसके अलावा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का बड़ा वो रहता है सबको, है ना, थोड़ा एक्साइटमेंट सा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट यूनिट है। इसमें आपको पॉल्यूटेंट से क्वेश्चंस आए हैं। वैसे एग्जाम में वाटर पोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया था, बट आपको यहाँ पे सभी तरह के पोल्यूशन करके जाने हैं, और उनसे जो पोल्यूटेंट्स बिलोंग करते हैं, कौन से पोल्यूटेंट्स से कौन सा पोल्यूशन होता है, कॉजेज पोल्यूशन कौन, इस पोल्यूशन के कौन से, वो आपको करके जाने, पोल्यूशन वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा जो आपके पब्लिक डेवलपमेंट, पीपल डेवलपमेंट के एक्ट्स है ना, जो भी एनवायरनमेंट के एक्ट्स हैं, उससे भी कहा गया कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। एनर्जी से हर बार क्वेश्चन आता है, नई बात नहीं है। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इन सब के टारगेट्स वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग पर भी आपका एक क्वेश्चन बना है जी इस बार। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कौन कौन सी गैसेस ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, वो पढ़ के जानी है आपको, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्योटो प्रोटोकॉल, वही जो एक्ट है, और सिर्फ क्योटो ही नहीं करके जाना, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, एक जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो गई, अर्थ समिट, ये सब चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से इन एक्ट्स की डेट्स वगैरह, इनके बेसिक टारगेट्स पता होने चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हाँ लिख दिया, ठीक है, ये यहाँ से आपको करके जाना है। इसके अलावा आगे चलते हैं आईसीटी पर। ओह शिट, एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ, आगे चलते हैं आईसीटी पर। तो आईसीटी से जैसे हर बार की तरह फुल फॉर्म्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं जी, और नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आया है, कन्वर्जन वाला। आज सुबह की क्लास में हमने किया था बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन, बाकी इस पर मेरी अलग से क्लास है कन्वर्जन पर, वो आप क्लास देख सकते हैं, ठीक है। एक ना नई चीज आई, सुपर फॉलो करके कोई टर्म है ये, आप इसके बारे में थोड़ा सा नेट पे सर्च, ये नया आया था, सुपर फॉलो करके कोई टर्म है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा नई चीज है, सर्च करके पता चलेगा इसके बारे में। ब्लॉक से क्वेश्चन आया, ब्लॉक से, ठीक है। मतलब आईसीटी में कुछ एक दो नई टर्म्स पर क्वेश्चंस आए हैं, जो टर्म्स शायद आपको पहले ना पता हो, ऐसी टर्म्स पे क्वेश्चन एक दो आईसीटी में पूछे गए हैं, ठीक है। बट आई थिंक अगर हम मीडिया चलाते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो वो टर्म्स हमको पता होंगी, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन की बात मैं करूं तो कम्युनिकेशन से आपको बैरियर्स से, जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हमने पढ़े हैं ना सारे, फिजिकल बैरियर्स, सेमेंटिक बैरियर्स, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स एक्सेट्रा, वहां से, और कम्युनिकेशन की टाइप्स कौन सी होती हैं, कम्युनिकेशन की टाइप्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ट्रांजैक्शनल, इंटरेक्शनल, है ना, लीनियर कम्युनिकेशन, ये सारी टाइप्स आपकी टिप्स पर होनी चाहिए यहाँ से। और इसका निचोड़ वैसे ये निकाला गया है कि रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन में ज्यादातर आपको प्रीवियस ईयर्स से क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि अगर आपने प्रीवियस ईयर्स अच्छे से किए हुए हैं तो ये वाले यूनिट आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इजीली इनसे निकल जाएगा। हायर एजुकेशन में कुछ भी करंट नहीं पूछा गया है, हायर एजुकेशन में कुछ भी करंट नहीं पूछा गया। जो पुराने हायर एजुकेशन के वो है ना इंस्टीट्यूट्स हैं हायर एजुकेशन के, उनके बारे में क्वेश्चन आया है, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स के बारे में, ठीक है। हाँ, उनकी फुल फॉर्म पूछी गई है। अच्छा, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स की फुल फॉर्म से याद आया, इसमें आपको वो सारे जो होते हैं ना, न्यूपा हो गया, न्यूपा, यूजीसी, निटर हो गया, और न्यूपा, यूजीसी, निटर, और एक सी करके है, सी करके है, एनसीईआरटी है ना, एटसेट्रा, ये सारे करवाए हुए हैं आपको। ये जितनी भी हायर एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबकी फुल फॉर्म्स आपकी टिप पर होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे फुल फॉर्म्स ही आई हैं हायर एजुकेशन से, तो आपको भी इसकी फुल फॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हायर एजुकेशन की, अच्छे से रट के जानी है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड में
आपको जो बताया गया है, मुझे जो पता चला अब तक कि प्रीवियस ईयर बेस्ड ही था, मतलब जो प्रीवियस ईयर में चीज़ें पूछी जाती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, कुछ खास नया नहीं आया इसमें। जो प्रीवियस ईयर्स में चीज़ें पूछी जाती हैं टीचिंग में, वही आपको पूछी गई। अब मैं यहाँ पे ना आपको एक पते की बात बता देती हूँ। ये जो आपका पेपर 1 का लेवल रहता है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पेपर 2 से मैच करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका जो पेपर 1 होगा ना, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड के जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है ना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। कॉमर्स के पेपर में हर बार स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। डिफ़िकल्ट मतलब उनका लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उनको पता है कि इन बच्चों ने पेपर 2 में स्टैट्स पढ़ा है, तो वो पेपर 1 में स्टैट्स से के थोड़े ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, इसी तरह जिनका पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है, उनको आईसीटी वाले यूनिट से ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख के चलना। ऐसे ही जिनका पेपर 2 एनवायरनमेंट का है, उनके पेपर 1 में पीडीई से थोड़े कम्प्लेक्स क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा अपने दिमाग में रखना कि आपके पेपर 2 पर भी कहीं ना कहीं पेपर 1 डिपेंड करता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि जो आपका एग्ज़ाम था इसका लेवल मॉडरेट था। जैसे कुछ खास नई चीज़ें इसमें नहीं पूछी गई। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है तो आपका एग्ज़ाम जो था वो अच्छा ही होगा। ठीक है जी, सो यही जानकारी आज की वीडियो में आपको देनी थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ बाकियों तक भी पहुंचाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।